हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ रेंज है थर्ड टाइप, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बेस्ड रेंज। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बेस्ड रेंज किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं? देखो, एज वी नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज 1 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज -1, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स इज अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ के आए हैं, याद हो तुम्हें तो, ठीक है। किस तरीके से हमने इसको बनाया था देखो एक बार और मैं बता देता हूँ। a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है ना। इसकी रेंज मुझे फाइंड करनी है, तो रेंज इसकी फाइंड करनी है तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जस्टिफाई मुझे करनी है। तो मैंने क्या किया, इसको वाई फंक्शन कंसीडर कर लिया। तो वाई इज टू क्या हो जाएगा, देखो अब हम क्या करते हैं इस फंक्शन के अंदर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। क्यों अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड करें? क्योंकि इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्री टर्म में कन्वर्ट करना है, हमें रिड्यूस करना है सिंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर। सिंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा भाई, साइन एक्स और कॉस एक्स का अगर साइन में कन्वर्ट करते हैं, साइन की भी रेंज में पता है -1 से लेकर 1 तक होती है, और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, कॉस की रेंज में पता है -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि अगर ये टर्म ये साइन एक्स है तो या तो ये साइन एक्स होना चाहिए या कॉस एक्स होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये साइन एक्स है तो अगर मैं इसको कॉस एक्स लेता हूँ तो उसके बाद ये बी जो है वो क्या होना चाहिए, साइन एक्स होना चाहिए। तो अगर मैं साइन के बारे में बात करूँ, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ऐसे ही कॉस एक्स क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यानी कि अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस बनेगा, और अगर ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बनना चाहिए। तो अब हाइपोटेनस की बात हो रही है तो हाइपोटेनस कैसा होता है, अगर ए लेंथ है और बी ब्रेथ है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट जो है उसका डायगोनल हो जाएगा, हाइपोटेनस बन जाएगा, ठीक है। तो उसी मेथड से हम इसमें अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है ना। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब अगर हम इसको देखते हैं तो देखो मैंने क्या कहा, अगर मैं इसको साइन ले रहा हूँ, इसको साइन लेता हूँ तो, या फिर इसको साइन लिया है, ये कॉस एक्स हो जाए, कॉस हो जाएगा। तो अगर मैंने इसको साइन एक्स लिया है तो मैंने इसको नेम कर दिया कॉस अल्फा, इस वाले टर्म को लिखा मैंने कॉस अल्फा। अब अगर ये कॉस अल्फा है तो ये क्या रहेगा, साइन अल्फा रहेगा। तो कॉस एक्स साइन अल्फा। तो देखो आइडेंटिटी क्या बनी है हमारे लिए, आइडेंटिटी बनी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस अल्फा, ठीक है। देखो सिंगल ट्रिग्नोमेट्री टर्म में कन्वर्ट हो गया है, सिंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट होने के बाद अब साइन है तो साइन का एंगल कुछ भी रहे, लेकिन उसकी जो रेंज है वो रेंज क्या हो सकती है, -1 से लेकर 1 के बीच में लाई कर सकती है। तो साइन एक्स प्लस अल्फा लाइज बिटवीन -1 to 1, ठीक है। लेकिन क्या मुझे साइन एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू चाहिए, मुझे तो वाई की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि ये वाई है, हमें तो इस वाई की वैल्यू चाहिए थी। ये तो कन्वर्ट तो हमने अपने हिसाब से किया है। तो यानी कि इसको y बनाने के लिए, यानी कि इस फंक्शन, इस एलिमेंट को मुझे y बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बोथ साइड मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस अल्फा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास में आ गई, यानी कि y जो हुआ, इस y की वैल्यू यहां से लेके यहां के बीच में लाई कर रही है हमारे लिए, ठीक है। समझने की बात। तो इसी अकॉर्डिंग हमने कहा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि जब भी साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन दिखाई दे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी जाए या उस फंक्शन की रेंज के बारे में बात की जाए, तो हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ से लेकर इसके बीच में लाई करता है, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू केवल और केवल इस कंडीशन के लिए है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि इसके बीच में माइनस आ जाए, यहाँ माइनस आ जाए, या साइन और कॉस अपनी प्लेस को इंटरचेंज कर दे, वो सब चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। बस उसमें ध्यान ये रखना है कि एक अगर नेगेटिव हो रहा है तो हमें एक की वैल्यू को नेगेटिव लेना है, हालांकि उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि वो हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना। समझ में की बात। तो इसी बेस कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट ऑफ साइन x, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 प्लस रूट ऑफ साइन x, रूट ऑफ साइन x नहीं है, ओनली साइन x है,
ठीक है। देखो रेंज मुझे फाइंड करनी है तो सबसे पहले इसमें देखो, इसमें अब साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन तो है नहीं, इसमें क्या है ओनली साइन एक्स है, तो ओनली साइन एक्स है तो हम कहाँ जाएंगे, इन ये चार कंडीशंस हमारे पास में हैं, इन चार में से कौन सी कंडीशन को पिक करेंगे हम, फर्स्ट टू कंडीशंस को पिक करेंगे, ठीक है। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1, ठीक है। अब यहाँ से फंक्शन जनरेट करना सीखना। देखो अब क्या हो रहा है, साइन एक्स के साथ में क्या है, +2 है, मुझे y बनाना है ताकि मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो साइन एक्स +2, साइन एक्स +2 हो रहा है, यानी कि 2 ऐड कर देंगे हम पूरे में, 2 ऐड करते हैं तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 + sin x बन जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3। अब क्योंकि 2 + sin x है, लेकिन हमें 2 + sin x चाहिए क्या, हमें तो क्या चाहिए 1/2 + sin x, ठीक है। तो 1/2 + sin x चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, और रेसिप्रोकल अगर मुझे करना है तो पूरे फंक्शन का जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, ग्रेटर क्वांटिटी स्मॉलर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, स्मॉलर क्वांटिटी ग्रेटर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो 1/1 1 होगा और 1 और 3 का रेसिप्रोकल 1/3 बनेगा, तो 1 ग्रेटर हुआ कि 1/3 ग्रेटर हुआ, 1 ग्रेटर हुआ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो 1/2 + sin x 1, तो 1/3 से लेकर 1 के बीच में हमारी वैल्यू जो है वो लाई करेगी। समझ में आई होगी बात, ठीक है। तो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म अगर रहती है तो उसकी रेंज को इस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड देखो इसी टाइप से, y = 5/5 - sin 5x, देखो इसकी रेंज मुझे फाइंड करनी है सपोज, ठीक है। तो sin 5x इसकी रेंज पता है मुझे भाई, एंगल कुछ भी हो लेकिन रेंज क्या रहेगी उसकी, अगर डोमेन R है तो रेंज क्या होगी उसकी, -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो sin 5x का डोमेन क्या है हमारे लिए, -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा, डोमेन जो है वो R है, तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, -1 से लेकर 1 हो जाएगी, -1 से 1 होगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, sin 5x से -1 माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, -1, देखो ये वाला 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, बात वही रहने वाली है हालांकि, ठीक है। तो -sin 5x और 1, ठीक है, ये प्लस में कन्वर्ट हो गया और ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। देन उसके बाद क्या हो रहा है, 5 ऐड किया जा रहा है, 5 ऐड कर देते हैं, तो 5 ऐड करेंगे पूरी सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी के अंदर, तो यहाँ बन जाएगा 4 5 - sin 5x और यहाँ हो जाएगा 6, पूरे में 5 हमने ऐड किया, तो ठीक है। तो देखो 5 - sin 5x बन गया ये। अब हमें क्या करना है, देखो 1/, रेसिप्रोकल करना है भी इसका, तो रेसिप्रोकल करते हैं। तो मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि स्मॉलर क्वांटिटी ग्रेटर बन जाएगी, ग्रेटर क्वांटिटी स्मॉलर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जब रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/4 1/6 से बड़ा रह जाएगा, ठीक है। तो 1/6 1/5 - sin 5x और यहाँ आ जाएगा 1/4, यानी कि वैल्यू जो है 1/6 से लेकर 1/4 के बीच में लाएगी। काम कंप्लीट हुआ हमारा? नहीं, जब तक y कंप्लीट नहीं बन जाता है तब तक हमें उसका अकॉर्डिंग क्वेश्चन उसको ट्रांसफॉर्म करते रहना है, ठीक है। तो अब देखो अब क्या हो रहा है इसमें, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पूरे में 5 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5/6 5/5 - sin 5x और 5/4, समझा की बात। तो 5/6 से लेकर 5/4 के बीच में लाई करेगी किसकी वैल्यू, गिवन फंक्शन की वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। देखो रेंज डिटरमाइन करने में कोई दिक्कत नहीं, बस आपको फंक्शन जस्टिफाई करना है। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं, जितने भी फंक्शंस के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं वो सारे फंक्शंस का डोमेन R है, ठीक है। कुछ केसेस होंगे जहाँ पर कुछ एक इंटरवल माइनस हो जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल में तो साइन और कॉस के लिए जब डोमेन लिख रहे हैं हम, तो डोमेन क्या आ रहा है हमारा, R ही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, y = 1/1 - 2 sin x, ठीक है। इसका डोमेन हम फाइंड करते हैं। तो डोमेन जब फाइंड करने जाएंगे तो डोमेन देखो क्या दिखाई दे रहा है मुझे, इस x के लिए क्या आएगी वैल्यू, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू -1 हो जाएगी, डोमेन R हो सकता है क्योंकि ये जो है उसको क्या बना देगा, -2 से लेकर 2 के बीच में लाई कर देगा। तो ऐसी कोई क्वांटिटी बनेगी जहां पर ये 0 हो जाएगा, डेफिनेटली ऐसी क्वांटिटी बनेगी जब sin x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, और sin x की वैल्यू अगर 1/2 हो गई तो उस पॉइंट पर जाकर क्या हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो हमें डोमेन में से R में से वो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो x बिलोंग्स टू R-, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर वो हो रहा है, जहाँ जहाँ पर वो π/6 बनेगा और π/6 का मल्टीपल बनेगा, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन हम लिख देंगे π/6 के लिए, ठीक है। तो n प्लस -1n π/6, ठीक है। यानी कि R डोमेन में से हमने ये क्वांटिटीज को
एक्सक्लूड कर दिया, और जहाँ जहाँ पर ये पाई बाई 6 बनता जाएगा वहाँ पर वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, और जहाँ पर वैल्यू इसकी 1/2 होगी वहाँ पर फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। पहला तरीका ये है, डोमेन डिटरमाइन हमने कर लिया, ठीक है। अब आगे देखेंगे अगर हम, तो साइन एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। -2 मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, -2 से लेकर -2 साइन एक्स 2 हो जाएगा। 1 ऐड करते हैं तो -1 1 - 2 साइन एक्स, यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल करने पे कितना हो जाएगा, तो अब यहाँ पर क्योंकि माइनस आ गया ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव का रेसिप्रोकल भी कर देंगे तो भी वो पॉजिटिव क्वांटिटी से छोटा ही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ -1 रह जाएगा और 1/1 - 2 साइन एक्स 1/3 हो जाएगा। तो -1 से लेकर 1/3 के बीच में वैल्यू जो है वो लाई करेगी। अब इसके बीच में से जो वैल्यू अगर 0 आती है तो 0 को हमें एक्सक्लूड कर देना है, क्योंकि 0 वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। समझने की बात। नेक्स्ट देखते हैं, y = 3 sin x + 4 cos x + 5, ठीक है। इसका रेंज हमें फाइंड करना है। इसके रेंज फाइंड करने के लिए हम देखो क्या करेंगे, देखो अब देखो साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया, इतने पार्ट में साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है, और साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन के लिए हमें क्या करना है, वही √a² + b² जो है इसकी, यानी कि इसकी पर्टिकुलर रेंज अगर मैं फाइंड करता हूँ तो 3 sin x + 4 cos x, इसकी जो रेंज हो जाएगी क्या हो जाएगी, √a², यानी कि a की वैल्यू कितनी होगी 3, यानी कि 9 + 4 यानी कि 16, ठीक है। नेगेटिव से लेकर इसके पॉजिटिव तक, बोलो यही होगा, √a² + b² से लेकर नेगेटिव ऑफ √a² + b² से लेकर पॉजिटिव √a² + b² तक, ठीक है। तो देखो यहाँ अंडर रूट में कितना बना 25 हुआ, √25 कितना जाएगा 5, तो यानी कि -5 से लेकर वैल्यू कहाँ लाई कर रही है 5 के बीच में, 3 sin x + 4 cos x 5 के बीच में, -5 to 5, ठीक है। अब देखो काम कंप्लीट हमारा हुआ क्या, लेकिन मुझे तो क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है। उस y के पास इसके अलावा एक टर्म और है, कौन सी कांस्टेंट टर्म है 5, तो उस 5 को यानी कि इस फंक्शन को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा, तो पूरे सिस्टम में से ऐड होगा, तो पूरे सिस्टम में ऐड करेंगे तो -5 + 5 0, 3 sin x + 4 cos x 5 + 5 10 हो जाएगा, यानी कि y बिलोंग्स टू कितना हो गया हमारे लिए 0 to 10। समझ में आई कि नहीं आई बात, ठीक है। डोमेन R है ही इसका, क्योंकि कोई कहीं पे भी डिनोमीटर वाला पार्ट है ही नहीं जिसकी वजह से 0 होने से प्रॉब्लम होगी, ठीक है। यहाँ पर डिनोमीटर पार्ट 0 हो रहा था, इसलिए हमने उसको उस तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। f of x = sin x - cos x + 2, y = log base 2 sin x - cos x + 3√2 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। देखो फर्स्ट वाले में वही सेम कंडीशन, ये वाला जो पार्ट है उसको फॉलो कर रहा है, यानी कि sin x - cos x लाइज बिटवीन √a² + b², यानी कितना हो जाएगा √2, नेगेटिव से लेकर √2 पॉजिटिव तक, ठीक है ना। ये वाला जो पोर्शन है इसके लिए -√2 से लेकर √2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। देन उसमें 2 ऐड करेंगे तो 2 - √2 sin x - cos x + 2 और 2 + √2, यानी कि इसकी वैल्यू जो लाई करेगी वो 2 - √2 से 2 + √2 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। क्लियर हुई बात। इस टाइप के a sin x + b cos x वाले फंक्शंस की रेंज फाइंड करने के लिए हमें किस तरीके से अप्रोच अप्लाई करना है, इजी है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तुम्हारे मॉड्यूल में भी था, ट्रिग्नोमेट्री मॉड्यूल के अंदर भी सॉल्व किया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ, y = log base 2 sin x - cos x + 3√2 अपॉन √2, ठीक है। तो हमें जो चीज दिखाई दे रही है, देखो log है ना, तो इस वाले पार्ट ये साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन दिखाई दिया हमको, तो जैसे ही साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है, यानी कि a sin x + b cos x वाला पार्ट अगर दिखाई देता है तो तुरंत उसकी रेंज लिखो, तो sin x - cos x इसका रेंज कितना हो जाएगा, -√2 से +√2, √a² + b² से नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में, ठीक है। देन उसके बाद अब जैसा फंक्शन दिया हुआ है वैसा फंक्शन फॉर्म करना है हमको, तो इसमें क्या लिखा हुआ है +√3, तो बोथ साइड हम क्या करेंगे +√3 कर देंगे, तो +√3 इधर कर 3√2 इधर करते हैं तो क्या बन जाएगा 2√2 sin x - cos x और इधर हो जाएगा 4√2, बोलो क्लियर है, ठीक है ना। अब देन उसके बाद क्या हो रहा है,
उसके बाद देखो अपॉन में √2 है, तो यानी कि √2 मुझे डिवाइड करना है, ठीक है, √2 डिवाइड करना है, तो √2 डिवाइड किया तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ बन जाएगा कितना sin x माइनस कॉस एक्स प्लस 3√2 डिवाइडेड बाय √2, और इधर हो जाएगा 4। तो 2 से 4 के बीच में वैल्यू जो है इस फंक्शन की एग्जिस्ट करे, लेकिन मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस लॉग वाले पूरे फंक्शन की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे फंक्शन में लॉग लेना पड़ेगा। और लॉग जब भी हम लेते हैं तो हम एक चीज ध्यान रखते हैं, अगर इनिक्वलिटी है तो लॉग लेते टाइम हम बेस पे ध्यान देते हैं, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनिक्वलिटी सेम रहेगी, और अगर बेस लेस देन 1 हो जाता है तो इनिक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो देखो बेस कितना है, log 2 है, ग्रेटर देन 1 है, तो इनिक्वलिटी जैसी है एज इट इज रहेगी। तो log 2 बेस 2 log 2 sin x माइनस cos x प्लस 3√2 डिवाइडेड बाय √2 log 4 बेस 2, ठीक है। देखो log 2 बेस 2 कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ y बन गया, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो y जो है वो लाई कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 के बीच में, यही इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं कहानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है f of x इज इक्वल टू 1/1 माइनस 3 sin x प्लस 4 cos x, इसका रेंज मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो 1/1 माइनस 3 sin x प्लस 4 cos x, तो 3 sin x प्लस 4 cos x, इसका रेंज मुझे, इस पूरे फंक्शन का रेंज मुझे फाइंड करना है। तो देखो यहाँ सब जितनी भी कंडीशन हमने देखी सबके अंदर वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी, यानी कि डोमेन जो था वो आर हो रहा था। लेकिन अगर यहाँ पर भी हम बात करते हैं डोमेन के बारे में, तो देखो वैल्यू क्या बनेगी इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी जो रेंज बनेगी केवल इस पर्टिकुलर पार्ट की, इस पार्ट की अगर मैं रेंज देखता हूँ तो कितना हो जाएगा, -5 से 5 के बीच में लाई करेगा, बोलो। अब -5 से 5 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है, तो क्या इसके पास 1 आएगा, और अगर 1 आता है इसके पास तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। और फंक्शन अगर अनडिफाइन हुआ तो वो क्या करेगा, यानी कि वो इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी दोनों को अप्रोच कर रहा होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो देखो अब क्योंकि 1/, के अंदर ये क्वांटिटी आ रही है, तो उसको ध्यान समझना थोड़ा सा, कि अगर मैं -5 से लेकर 5 के बीच में बात करता हूँ तो इसके बीच में वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं पर 1 आएगी, और जहाँ पर 1 आएगी वहाँ पर फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। देखो इसको मैंने y ले लिया, तो y मैक्सिमम अगर मैं लेता हूँ तो y मैक्सिमम तो क्या बनेगा, जब मैं इसे -5 पुट करूंगा, ये इसकी वैल्यू अगर -5 आ रही होगी, यानी कि 1/1 - 5, तो ये वैल्यू कितनी जाएगी, 1/6 हो जाएगी, और ये y आया, ठीक है। और दूसरी वैल्यू जो बनेगी इसकी, जब इसमें मैं 5 पुट करूंगा तो 1/1 माइनस, देखो ये +5 लेते हैं अगर हम, तो यहाँ हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 1/4, तो 1/4 से 1/6 के बीच में वैल्यू लाई कर रही है इसकी, ठीक है। तो क्या ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को मैक्सिमम या मिनिमम मिनिमम बोल सकते हैं। देखो इसकी वैल्यू जो है वो -5 मिनिमम हो रही है, ठीक है। जब इसकी वैल्यू मिनिमम हुई तो माइनस, यानी कि इससे कम तो होगा नहीं, यानी कि ये वैल्यू 1/6 जो आ रही है हमारे पास, इस 1/6 से वैल्यू तो कम नहीं जाने वाली है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास, मिनिमम वैल्यू जो आ रही है -5 आ रही है, और -5 से जो कम होगा नहीं तो इससे कम जाएगा नहीं, और इसमें माइनस करने के बाद इसकी वैल्यू और कम तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मैक्सिमम के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो देखो मैक्सिमम के लिए अगर मैं इसकी वैल्यू 5 पुट करता हूं, 5 पुट करने पे कितना है, 1/4 है। अब थोड़ी देर के लिए हम इस तरीके से सोचते हैं कि मान लो अगर इसका वैल्यू 1 या ग्रेटर देन 1, क्या इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 पॉसिबल है, ठीक है। और 1 और ग्रेटर देन 1 पॉसिबल होने के लिए अगर हम सोचें इस चीज को, कि जब इसकी वैल्यू 1 हो रही थी, इस पार्ट की वैल्यू जब 1 हो रही थी, तो 1 होने पे कितना बनाई है, 1 - 1 0 हुआ था, इन्फिनिटी हो गया। और अगर लिमिटिंग कॉन्सेप्ट हम थोड़ा समझें तो एक फंक्शन की वैल्यू ध्यान से देखना, 1/h, h मैंने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, और लिमिट h टेंस टू 0 के बारे में बात करता हूं मैं। तो h टेंस 0 में अगर इसके लिए मैं ग्राफ के बारे में बात सोचता हूं, तो ग्राफ 1/h का ग्राफ, यानी कि 1/h का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। स्टैंडर्ड कर्व्स पर हमने देखा था, ये इस तरह ग्राफ बनेगा। बात को समझना बस, ठीक है। देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 को अप्रोच कर रही है ना।
अब जीरो को अप्रोच करने का मतलब क्या होता है, मैंने एग्जांपल देके समझाया था कि या तो जीरो पे अप्रोच करने का मतलब हुआ कि जस्ट ग्रेटर देन जीरो और जस्ट स्मॉलर देन जीरो, यानी कि उसकी नेबरहुड वैल्यूज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जीरो प्लस, यानी कि जीरो से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो ये वैल्यू क्या जा रही है, अगर हम देखें तो ये वैल्यू कहाँ रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और कहाँ रहेगी, इन्फिनिटी से थोड़ा कम रहेगी, यानी कि रहेगी इन्फिनिटी लेकिन इन्फिनिटी थोड़ा कम रहेगी, ऐसा बोल सकता हूं मैं, ठीक है। और अगर मैं जीरो से थोड़ा सा कम जाता हूं तो वैल्यू कहाँ दिखाई दे रही है मुझे, अगर मैं जीरो से थोड़ा कम हो जाता हूं तो ग्राफ क्या दिखा रहा है मुझे, नेगेटिव साइड पे अप्रोच कर रहा है, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी दोनों क्वांटिटीज हमारे पास आ रही है यहाँ पे, समझ में आई कि नहीं यही बात। यानी कि ये जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं है इसकी, ठीक है ना। और जब ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं है तो क्या करेंगे अब हम इसके लिए, यानी कि जो इसका रेंज है वो तो देखो, जब मैं जीरो पे चेक कर रहा हूँ तो जीरो पे चेक करने पे क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि रेंज क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, समझ यही बात। अब रेंज वो होगी, लेकिन फिर इन वैल्यूज का क्या मीनिंग है, इन वैल्यूज का मीनिंग ये है कि इसके बीच में लाई करने वाली जो वैल्यूज हैं वो इस इंटरवल में एग्जिस्ट नहीं करेगी, रेंज के इंटरवल में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, y बिलोंग्स टू r माइनस 1/6 to 1/4, ठीक है। ऊपर इंटरवल हमने r में से सबट्रैक्ट कर दिया, यानी कि जो पार्ट हमारा रेंज आ रहा था एक्चुअल में, तो इसके नेगेटिव होने की वजह से, यानी कि जो इसका डोमेन था उसके डोमेन की वजह से वो रेंज में से एक्सक्लूड हो गया, ठीक है। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं।